जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि MT ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको ये चेक करना है, डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 560 पद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर निकाले हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 12 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर गाइज आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। माइनिंग सिविल ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जियोलॉजी पर अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए। इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है उसके साथ में आपके पास गेट 2023 स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। बिना गेट के आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर चेक करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से आप बाकी की जानकारी चेक कर लेंगे। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए गाइज आप यहां पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। यहां पर आने के बाद में आपको पोस्ट नेम आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, यानी कि किस डिसिप्लिन में, माइनिंग, सिविल या फिर जियोलॉजी। तो जिसमें भी अप्लाई करें वही आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मिडिल नेम आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर आइए, फिर आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। देन गाइज आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके एक कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो भी जानकारी आपने अभी भरी है वो सभी यहाँ पर दी गई है। आप इन सभी को चेक करने के लिए इन सभी के ऊपर टिक करेंगे और इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग कोई भी जानकारी यहाँ पर गलत नहीं है। तो आप इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं कि हाँ इन ब्राउजर के अंदर आप बेहतर तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर वेबसाइट को अच्छे से ओपन कर सकते हैं। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर दी गई है जो कि आपकी पर्सनल डिटेल है और कुछ अभी आपको यहाँ पर देनी है, जैसे कि आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड, अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे एंड देन आपकी जो मदर्स हैं उनका नाम भी आपको एंटर करना है। देन गाइज आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेंगे एंड देन नीचे आकर के आप यहाँ पर कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि जनरल या फिर EWS या फिर OBC या फिर SC या फिर ST। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन डिटेल में मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, सिलेक्ट प्लीज सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ्स। तो आपको यहाँ पर कोई एक ID सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी ID आपने सेलेक्ट किया फिर आपको बताना कि आपका उसका नंबर क्या है और उस ID के ऊपर आपका नाम क्या है एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल में आपसे सवाल पूछा कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना होगा। इंप्लॉयमेंट डिटेल्स, आर यू CIL एम्प्लॉय के कोल इंडिया लिमिटेड एम्प्लॉय, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप अभी करंट में वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट,
पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद होता है प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग विच विल बी यूटिलाइज्ड ओनली इफ सिलेक्टेड, यानी कि आपको यहाँ पर पोस्टिंग की प्रेफरेंस देनी है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते तो आप क्या चाहते हैं कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो, तो आपको इनमें से इन जो आपको यहाँ पर ब्रांचेस के नेम दिए गए हैं वो सिलेक्ट कर लेना कि हाँ मैं इनको प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है आपके एड्रेस की। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस के सेक्शन में भरेंगे। तो जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिखिएगा एंड देन कंट्री आपकी इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। फिर स्टेट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में कहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करके अलग से यहाँ पर भर देना है। अगर एक ही है तो यस करिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की डिटेल आपके सामने है। तो आपको यहाँ पर ये जानकारी 10th के सर्टिफिकेट की भरनी है। तो नेम ऑफ दी बोर्ड, तो आपको बताना कि आपने 10वीं किस बोर्ड से की है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जहाँ से भी किया है उस स्कूल कॉलेज का नाम आप दे देंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर 10th के सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर मेनली एप्लीकेबल नहीं होती है, 12th पर एप्लीकेबल होती है। इसके बाद में आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे परसेंटेज में थे। फिर बताना है कि आपको कितने नंबर आए थे, वो नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और साल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी ये जो 10वीं हो पास की है। इसके बाद आती है 12वीं की जानकारी। तो सेम वे में आपको बताना कि आपने 12वीं किस बोर्ड से की है और ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है। और फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताना कि आपने आपकी 12वीं पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आपका आर्ट्स, या फिर कॉमर्स, या फिर एग्रीकल्चर, यानी कि आपने किससे किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसके बाद परसेंटेज जो मार्क्स के किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं परसेंटेज ही सिलेक्ट किया हूँ। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपका पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। अब आती है ग्रेजुएट डिग्री डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बी टेक और ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जो भी आपने सेलेक्ट की है। उसके बाद में आपको बताना है इंस्टीट्यूट पास्ड फ्रॉम, कहाँ से आपने पास की है। आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन में आप सिविल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करें उसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको महीना और साल बताना कि कब आपने पास की है। तो आप यहाँ पर आइए और जो आपका साल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपसे पूछा कि किसके अंदर आपके नंबर है। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो अब आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे। एग्जाम्पल के लिए ये नंबर मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ और फिर अब आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स सभी ईयर के मिला करके यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद नीचे आती है गेट डिटेल्स। तो गेट में आपसे पूछा है ईयर ऑफ क्वालिफाइंग गेट, तो 2023 के अंदर ही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ गेट, तो आईडी जो गेट की रजिस्ट्रेशन आईडी है 2023 की वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपको यहाँ पर फिर आपका जो कैंडिडेट नेम है वो एंटर करना है एंड इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ एज पर गेट 2022 स्कोर कार्ड, 2022 का जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखेगा। देन यहाँ पर आता है वैलिडेट गेट रजिस्ट्रेशन, वैलिडेट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेट के रिकॉर्ड से वैलिडेट की जाएगी। अगर वो मैच नहीं करती है तो फिर आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आती है पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल्स। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास पीजी डिग्री है उसकी जानकारी दे देंगे एंड आप ये सभी जानकारी फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं और ये माफ़ी मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और वो मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि यहाँ पर जो गेट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देनी अनिवार्य है और वो भी आपको रियल वाली देनी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी भर के आगे बढ़ जाए। तो अगर मैंने गेट 2023 दिया होता और मेरे पास गेट 2022 स्कोर कार्ड होता तो मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरता और आगे उसको वैलिडेट करके बढ़ जाता। बट जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको डेमो के लिए वीडियो को बना रहा था तो इसमें यहाँ पर
मेरे पास गेट 2023 की इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है जिसने कि गेट 2023 दिया हो। अगर होती तो मैं यहाँ पर उस जानकारी को भर के इस जानकारी को वैलिडेट करा लेता और फिर आगे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के सेक्शन में आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे देता। बट मैं आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया। बट मैं आपको वर्बली भी बता सकता हूँ कि अगले सेक्शन में आपको फोटो साइन अपलोड करना है। जो फोटो का डायमेंशन है और जो साइज़ है वो आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। उसके साइज़ के तहत आप अपना फोटो साइन अपलोड कर दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स अन्य मांगे उसकी फाइल भी आपको अपलोड कर देनी है। एंड जैसे आप ये सब कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है कहीं अगले सेक्शन में आकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दिया जाए, क्योंकि पता तो मुझे कि ऑप्शन क्या आएंगे बट दिखा नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि कहा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं बिना गेट की इन्फॉर्मेशन के। सो बस यहीं तक थी हमारी जानकारी। एंड बस माफ़ी चाहता हूं एक बार फिर से, और क्या ही कह सकता हूं आपसे। कोशिश तो यही थी कि पूरा प्रोसेस दिखाऊं, बट मुझे नहीं पता था कि आगे चल करके कुछ ऐसा इसमें फेज आएगा जहां पर बिना इन्फॉर्मेशन के आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो माफ़ी चाहता हूं बस। एंड अगर आपको लगा हो मैंने कुछ जानकारी आपको दी है, मैं आपकी हेल्प कर पाया हूं किसी तरह से, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।